हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं 30 जनवरी को आए हुए प्रश्न एसएससी जीडी में, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में पूछे गए हैं। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर और जीके के सवालों को। फटाफट रिवीजन देखते हैं। आइए, इसमें पहला सवाल पूछा गया था पहली शिफ्ट में, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 232 ईसा पूर्व में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये हुई थी 2 चरणों में। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था भारत के 49वें चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है यू ललित जी। छठा सवाल आपसे पूछा गया था अगस्त 2022 में ICAR के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये है हिमांशु पाठक जी। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोहरी झिल्ली, यानी डबल मेम्ब्रेन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नवा सवाल आपसे पूछा गया था एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य की योजना, एक जिला एक उत्पाद। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत गौरव अवार्ड। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था भूकंप पृथ्वी की कौन सी परत में आते हैं? तो ये आते हैं क्रस्ट के अंदर। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ये आई थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था मांग और सप्लाई को नियंत्रित कौन करता है? तो इसे कौन करता है? ये करता है स्टॉक कंट्रोल। 14वां सवाल आपसे पूछा गया था नब्बाना, या इसे आप कह सकते हैं नवन्ना उत्सव किससे संबंधित है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बांग्लादेश के अंदर, या आप इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपसे मौलिक कर्तव्य के ऊपर पूछा गया था। सवाल कुछ इस प्रकार था कि वैज्ञानिक सोच और मानवता किसमें निहित होते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, वैज्ञानिक सोच एवं मानवता। तो ये 15 सवाल ही हमें पहली शिफ्ट के मिल पाए हैं। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट के सवाल। दूसरी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया था रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और इस बार दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो इसका सही जवाब है कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापिस। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो ये कौन थे? CV आनंद बोस। चौथा सवाल आपसे पूछा गया लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम संख्या होती है 552 लोकसभा के अंदर। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। छठा सवाल आपसे पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 205 देशों ने भाग। अगला सवाल आपसे पूछा गया नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया, यानी घोषित किया? राष्ट्रीय स्मारक किसे घोषित किया? ये क्या है? राजस्थान का मानगढ़ धाम। राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। नवा सवाल आपसे पूछा गया था टी कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथकली नृत्य से टी कृष्ण नायर। कोई कह रहा है टी कृष्ण नायर पूछा गया था, और कोई बता रहा है कि ये ई कृष्ण अय्यर पूछा गया था। तो ई कृष्ण अय्यर हैं भरतनाट्यम से संबंधित। देखते हैं 10वां सवाल सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी।
11वां सवाल आपसे पूछा गया था, बथुकम्बा पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्बा पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है तेलंगाना के अंदर। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के बाद 6 शेष रह गए थे? यानी 7 थे, उसके बाद एक कम कर दिया गया, तो वो कौन सा मौलिक अधिकार था, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद ये 6 रह गए थे? तो वो था संपत्ति का अधिकार। ये हुआ था 1978 के अंतर्गत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था, पहली उद्योग नीति कब लागू हुई? तो ये हुई थी सन 1948 के अंतर्गत, यानी सन 1948 में। अगला सवाल, 14वां सवाल, अंतिम सवाल, हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी तांबा। तो दूसरी शिफ्ट के सवाल भी हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। इतने सवाल ही मिल पाए दूसरी शिफ्ट के। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट के सवाल। तीसरी शिफ्ट में आपसे पहला सवाल पूछा गया था, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। इसे आप कह सकते हैं आरबीआई। ये है भारत का केंद्रीय बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर और उसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, सोनपुर का पशु मेला ये किस राज्य में लगता है? तो ये है बिहार में। सोनपुर का पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार के अंदर। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये करते हैं भरतनाट्यम। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, पांचवा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 74.04%। छठा सवाल आपसे पूछा गया, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है प्रमोद सावंत। आठवां सवाल आपसे पूछा गया, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान के अंदर। नवा सवाल आपसे पूछा गया, सोलर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत के अंदर। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो ये था 2012 से लेकर 2017 तक। 12वां सवाल आपसे पूछा गया, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है माणिक शाह जी, माणिक शाह। 13वां सवाल और अंतिम सवाल, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। इन्हें हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य है ये हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। तो ये हमारी तीसरी शिफ्ट के सवाल भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। चौथी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल शासकों ने। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा जी। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया, कौन पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो पहचानना था आपको ऑप्शन से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनिका बत्रा। छठा सवाल आपसे पूछा गया, सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जो सबसे अंत में थी तो वो थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कितना था? तो ये चली थी 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक। सातवां सवाल आपसे पूछा गया, अल्पसंख्यकों का संरक्षण किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह है अनुच्छेद 29 के अंदर। आठवां सवाल आपसे पूछा गया, 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। ये कौन थे? ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला।
अगला सवाल आपसे पूछा गया था, नवा सवाल, कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ये है ग्वालियर के अंतर्गत। ग्वालियर कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर। 10वां सवाल आपसे पूछा गया, सतरिया डांस ये किस राज्य का है? तो सतरिया मनाया जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है असम का सतरिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था 11वां सवाल, जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है? तो ये किसके अंदर आता है? ये है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। लास्ट सवाल 12वां सवाल है, NRLM की फुल फॉर्म बताइए। तो ये पूछा गया था NRLM की फुल फॉर्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM की फुल फॉर्म। तो हमारी चौथी शिफ्ट के सवाल भी यहीं समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। SSC की पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।